कोई भी आता है उठकर हमें हमारी औकात दिखा के चला जाता है कि पाकिस्तान सुपर लीग की ये हैसियत है और एक्सपोज कर देते हैं खुल के। ब्लेसिंग मुजरबानी आते हैं, वो घंटा बजा के चले गए। प्रोफेशनलिज्म का पी भी हमारे क्रिकेट बोर्ड में मौजूद नहीं है। हमारी लो जी, पीएसएल में एक नया कटा खुल गया। हम पाकिस्तानियों की इस वर्ल्ड क्रिकेट में कुत्ते से भी कम इज्जत है। एक तरफ अगर एक कुत्ता बैठा हो ना, तो एक तरफ पाकिस्तानी हो तो कुत्ते की लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ब्लेसिंग मुजरबानी ने पाकिस्तानियों के मुंह पर मार दिया है जोरदार तमाचा और कर दिया है पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग को एक्सपोज। लेकिन असल जो मजा है वो पाकिस्तान सुपर लीग करा दी है। दिस इज वेयर ऑल द ड्रामा इज। धन 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 धन, रोज कोई ना कोई सस्पेंस होता है। तो आज एक और नई स्टोरी आपके सामने आ गई है। मुजरबानी के ऊपर लगाया 2 साल का बैन। मुजरबानी ने बोला और उसके एजेंट ने जवाब दिया कि भाई बैन तो तब लगेगा ना जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हमको मिला हो, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया हो। कहते हैं वो ब्रीच उस चीज की होती है जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो। कोई भी आता है उठकर हमें हमारी औकात दिखा के चला जाता है कि पाकिस्तान सुपर लीग की ये हैसियत है और एक्सपोज कर देते हैं खुल के। ब्लेसिंग मुजरबानी आते हैं, वो घंटा बजा के चले गए। प्रोफेशनलिज्म का पी भी हमारे क्रिकेट बोर्ड में मौजूद नहीं है, हमारी लीग के अंदर मौजूद नहीं है। इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं, ये मैंने बारहा बताया है। सलमान नसीर जैसे लोग जो सीईओ हैं पीएसएल के, वो पीएसएल को खत्म कर रहे हैं। वो सिर्फ इस चीज को हाइप दिए चले जा रहे हैं। 250 सीआर में टीम बिक गई, 185 करोड़ में टीम बिक गई है, लेकिन क्वालिटी क्या है पीएसएल की, इसका किसी को कुछ नहीं पता। भाई ये जो पीएसएल का 11वां एडिशन चल रहा है ना, ये क्रिकेट से ज़्यादा दूसरी चीज़ों के लिए जो है मशहूरी हासिल कर गया है। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब जो है आज जो एजेंट है उसके ब्लेसिंग मुजरबानी के, जिन पे 2 साल का बैन लगाया पीसीबी ने, रॉब हम्प्रीज, उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया अपना एक स्टेटमेंट, जिसमें वो ये क्लेम करते हैं कि जी बात यह है कि मतलब बातचीत तो हुई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड से मतलब इस पीएसएल में खेलने की, लेकिन मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा हमें, और जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं भेजेंगे तो हम कैसे एनओसी ले सकते हैं जिम्बाब्वे से। और उसी अरसे में केकेआर ने अप्रोच किया ब्लेसिंग मुजरबानी को कि वो खेले उनके लिए। तो ब्लेसिंग मुजरबानी ने, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड से, तो उन्होंने केकेआर से साइन कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग ऐसा लग रहा है पिछले गली मोहल्ले का टूर्नामेंट होता है ना, कमेटी का टूर्नामेंट होता है, रूल बैंड हो जाते हैं स्पेशली उस टीम के लिए जो कमेटी की टीम होती है। और हर किसी के मोहल्ले में सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई टूर्नामेंट हुआ होगा, और वो टूर्नामेंट आप कभी ना कभी ऑर्गेनाइजर रहे होगे, और जब आप ऑर्गेनाइजर होगे तो आपकी कमेटी होगी, आप कमेटी होगी और कमेटी की टीम होगी। कमेटी की टीम के लिए ना रूल्स मायने नहीं रखते, तो यहाँ कमेटी की टीम वाला मामला चल रहा है। तो सवाल तो उठते हैं ना यार, बैकयार्ड लीग है क्या? मतलब एक अनाउंसमेंट के ऊपर दूसरी अनाउंसमेंट के ऊपर तीसरी अनाउंसमेंट, वेयर इज द ब्लडी प्रोफेशनलिज्म? ब्लेसिंग मुजरबानी ने पाकिस्तान मीडिया का जो प्रोपोगंडा था उसको एक्सपोज कर दिया। अब जो ब्लेसिंग मुजरबानी जो इस वक्त आईपीएल खेल रहा है, आईपीएल केकेआर की तरफ से खेल रहा है, पाकिस्तान ने, बोर्ड ने, पीएसएल वालों ने उसको 2 साल के लिए बैन किया। हमें यह बताया जाता है भाई कि उसने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है, तो लिहाजा पीएसएल से उसको 2 साल का बैन जो है वो लगाया जा रहा है। हमने सोचा ठीक है, क्योंकि अंदर की कहानी तो हमें नहीं पता होती। और भाई अब हमें अंदर की कहानी पता लगी है तो इतनी शर्म आ रही है मुझे। पहले मैं कह रहा था यार ठीक हुआ आपने ब्लेसिंग मुजरबानी को बैन किया, यार हक है हमारा कि उसने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया था, तो चलो पीएसएल में अगर आ जाता है तो ये एक बहुत गुड लक है पीएसएल के लिए। लेकिन वो केकेआर में चला गया, आईपीएल में हम पाकिस्तानियों ने उसको गालियां दी, लेकिन झूठे हम ही निकले। भैन परिकियां हमारी तरफ से आई, तमाशबीनियां हमारी तरफ से आई, सारा वो कच्चा चिट्टा खुल गया है भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ब्लेसिंग मुजरबानी ने बड़े ही बुरे तरीके से पीएसएल को एक्सपोज कर दिया, उनकी तरफ से पब्लिकली स्टेटमेंट आ गई है। अब उन्होंने क्या बोला है, पीएसएल इतनी को घटिया लीग बन चुकी है, इसका नाम पाकिस्तान सुपर लीग नहीं बल्कि कटा सुपर लीग होना चाहिए कि एक रोज नया जो है वो कटा खुल रहा है। उसने पीएसएल की धज्जियां उड़ा दी हैं ब्लेसिंग मुजरबानी ने। सिर्फ एक्सपोज हो रहा है, कोई प्लेयर आके एक्सपोज कर देता है, कोई मैनेजमेंट आके एक्सपोज कर देती है। ये एक रूटीन बन गया है रोजाना का कि कोई भी आएगा वो पीसीबी को एक्सपोज करके चला जाएगा। हुआ यही था,
ब्लेसिंग मुजरबानी जो है वो पीएसएल से विड्रॉ करके आईपीएल में चले गए थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सिलेक्ट हुए थे, बाद में वो केकेआर में चले गए। सबने कहा जी बैन कर दो, बैन कर दो। कई प्लेयर्स गए, शनाका गया, उसके अलावा कॉर्बिन बॉश चला गया था लास्ट ईयर, और भी बहुत सारे प्लेयर्स, स्पेंसर जॉनसन ने पर्सनल रीजन देकर अपना विड्रॉ कर लिया, लेकिन किसी के ऊपर बैन नहीं लगाया। बैन तभी लगाया जिस बोर्ड के ऊपर जोर चला सकते थे। जिम्बाब्वे पे जोर लग सकता था, लगा दिया, बाकियों से फट रही थी, उनको किसी को बैन नहीं किया, सिर्फ मुजरबानी को बैन किया। उसने भी आकर खोल के रख दी कि भाई तुम लोग की क्या औकात है। हुआ ये था भाई 13-14 फरवरी को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया कि मुजरबानी को उन्होंने ऑक्शन में उठा लिया है। 27 फरवरी तक कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट मुजरबानी की टीम तक पहुंचा नहीं। उसके बाद फिर केकेआर से ऑफर आती है, वो केकेआर की डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे वहां पे चले जाते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी का नहीं आएगा तो वो बीच में तो नहीं खड़ा रहेगा कि भाई यहाँ पे भी मना कर दूं और वहां से भी कुछ ना मिला तो कहाँ का रहूंगा भाई, कहीं का नहीं रहूंगा। उन्होंने वो चीज जो उनके लिए बेहतर थी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। याद रहे ये बहुत बड़ी बात है, अगर कोई प्लेयर या उसका एजेंट अगर एक क्रिकेट बोर्ड और एक पूरी सुपर लीग और फ्रेंचाइज के बारे में ओपनली ये बात कह रहा है ना कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर सकते जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपको रिसीव ना हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है नीचे। तो अगर पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है या वो कॉन्ट्रैक्ट उसके टीम मेंबर ने साइन नहीं किया या उसने सही तरीके से अपने प्लेयर तक कन्वे नहीं किया, तो बहुत आसान है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पब्लिक कर दे, पीएसएल पब्लिक कर दे, लोगों के सामने लेकर आ जाए कि भाई ये हमारी रियलिटी है, हमने ये किया था। लेकिन मुझे तो इस बात पे यकीन है भाई कि इनकी इनकॉम्पिटेंस इतनी है, ये इतने अनप्रोफेशनल है कि ये नहीं करेंगे, ये कोई चीज टाइम पे नहीं करते, ये लास्ट मोमेंट पे करते हैं। आपने कुछ दिनों पहले खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान वालों ने कह दिया कि भैया हमने ब्लेसिंग मुजरबानी को 2 साल के लिए पीएसएल से बैन कर दिया है। कितने सालों से? 2 साल के लिए कह रहे हैं हमने पीएसएल से बैन कर दिया है ब्लेसिंग मुजरबानी को, क्योंकि ब्लेसिंग मुजरबानी पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर पहुंच गए कहां? आईपीएल खेलने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब भाई पहुंचेगा नहीं खिलाड़ी, वैसे तो $40,000 तुम दे रहे थे उसको एक सीजन का, और $1,60,000 उसको मिल रहा है यहाँ पे 1.5 महीने की क्रिकेट खेलने का। तो चौगनी रकम उसको केकेआर से मिल रही है, तो भाई आएगा नहीं वो। मतलब 4 साल अगर वो पीएसएल में खेलता तब जाके इतने पैसे कमाता जितना 1.5 महीने में ब्लेसिंग मुजरबानी जो है वो कमा के चला जाएगा। भैया उसके लिए जिम्बाब्वे में तो बहुत कुछ हो जाएगा यार। जिम्बाब्वे की इकोनॉमी वैसे ही बहुत गिरी हुई है। अच्छे अपने लिए पेंट हाउस बना लेगा, बढ़िया गाड़ी खरीद लेगा अपने लिए, बच्चों को अच्छी स्कूल में डाल लेगा, अच्छा एजुकेशन दे लेगा ब्लेसिंग मुजरबानी। तो क्यों नहीं करेगा भाई वो ये काम। खैर दोस्तों, ब्लेसिंग मुजरबानी का अब जो स्टेटमेंट आया उसमें ब्लेसिंग मुजरबानी ने बात क्लियर करी है कि भाई ये जो पाकिस्तानी हो हल्ला मचा रहे हैं कि बैन कर दिया मुझे पीएसएल से 2 साल, इसकी हकीकत तो जान लो। ब्लेसिंग मुजरबानी कह रहा है कि भाई मैं तो अभी क्रिकेट खेलने में बिजी था, इसलिए मैंने इनकी अटरम शटरम का जवाब नहीं दिया, लेकिन अब वक्त आ गया कि भाई इनकी अटरम शटरम का जवाब दूं। तो उसने कहा कि भाई मेरी जब पीएसएल से बात हुई थी तो मुझे पीएसएल से बताया गया था कि भाई आपको खेलना है पीएसएल में। मैंने कहा जी मैं खेलने के लिए तैयार हूं, मैं अवेलेबल था। लेकिन उस बीच क्या होता है कि आपको अपने जो कंट्री का जो क्रिकेट बोर्ड होता है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब अगर आप बाहर की लीग में खेलने जा रहे हैं तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से परमिशन लेनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को। इंडियन प्लेयर वो तो बाहर जाते ही नहीं, खैर मतलब इंग्लैंड वाले को इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सबको एनओसी लेनी पड़ती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। जैसे अभी पाथिराना का केस हो रहा था कि भाई उसको एनओसी लेनी है, वहाँ से एनओसी मिलेगी तब जाके वो खेलेगा इंडियन प्रीमियर लीग, या और भी प्लेयर्स के बारे में जैसे खबर आती रहती है, तो सबको एनओसी लेनी पड़ती है। तो ब्लेसिंग मुजरबानी का कहना है कि भाई मैंने भी एनओसी अप्लाई कर रखी थी जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से। अभी क्या होता है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड भी अपना टाइम लेगा, ऐसे तो है नहीं कि आ जाए और कल साइन कर देगा भैया, है ना। पीएसएल वाले जो हैं वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अनाउंस कर देते हैं कि भैया ब्लेसिंग मुजरबानी जो है वो अब भाई हमारी तरफ से खेलेंगे, पीएसएल में खेलते हुए नजर आएंगे ब्लेसिंग मुजरबानी। कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने भेजा ही नहीं। जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको साइन करके प्लेयर दोबारा भेजता है, टर्म्स एंड कंडीशन पहले उसकी देखता है कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट सही है नहीं है, कहीं इसमें कोई झोलबाजी तो नहीं है, पूरा पढ़ता है, वो भी अपने 1-2 दिन लेगा, फिर साइन करेगा, फिर उसकी स्कैंड कॉपी भेजेगा। कॉन्ट्रैक्ट भेजा ही नहीं भाई। अब जब उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं पीएसएल से तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करता, आप मुझे बताइए। मुंह ज़बानी या सोशल मीडिया पे, और आपको पता है पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे कितने ज़्यादा चलते हैं। इन्होंने मुजरबानी के ऊपर ड्रामा स्टार्ट कर दिया। भाई मुजरबानी को खामा खा का 2 साल का बैन कर दिया, बट रियलिटी ये है कि भाई जिस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है तुम उसे बैन कैसे कर सकते हो। ये तो बात वैसे ही हो गई ना कि तुमने किसी को पैसा दिया नहीं है, तुम उससे पैसा मांगने जा रहे हो तो वो लात मार के नहीं भगाएगा तुम्हें। भाई इन्होंने मुजरबानी से कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, सिर्फ वर्बली बोल दिया मुंह से कि हाँ भाई हमारे बीच में बात हो गई, तुम आ जाना हमारे यहाँ खेलने के लिए। मतलब यार कोई प्रोफेशनलिज्म वाली बात ही नहीं है पीएसएल में। और फिर ये कंपेयर करते आईपीएल पीएसएल का। अब भाई उस बंदे के पास जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो वो क्यों नहीं आएगा आईपीएल खेलने के लिए। और अब तो उन्होंने आईना दिखा दिया और अब पूरी वर्ल्ड लेवल पे पीएसएल की थू थू हो गई, जो कि अब तक आपने देख ही लिया इस वीडियो में। मतलब ये तो इनकी हालात है भाई। एक वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो कि मैनेज कर सके, और ये 2 टके की पीएसएल लीग को कंपेयर करते हैं आईपीएल से।